नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज से हम एक नई पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग बेसिकली एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए 2024 से लेकर के 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। और एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जैसे कि एग्जाम से आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, एसएससी जीडी एग्ज़ाम और एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम, एसएससी जेई एग्ज़ाम। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए टोटल आपके 6000 प्लस पीवाईक्यूज इकट्ठे हुए हैं। और इन 6000 प्लस पीवाईक्यूज को हम लोग सेक्शन वाइज कवर करते हुए चलेंगे जैसे कि। और ये आपका 6000 पीवाईक्यू सीरीज है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का। और इसमें आपका पहला जो सेक्शन होगा वह होगा हिस्ट्री, देन स्टैटिक जीके, देन इकोनॉमिक, देन पॉलिटी, देन जियोग्राफी, देन साइंस सेक्शन और उसके बाद आपका करंट अफेयर सेक्शन। तो इन सभी सेक्शंस को हम लोग धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर 6000 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और डेली हम लोग हर एक वीडियो लेक्चर में 2000 प्लस पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये जो आपका पीवाईक्यू सीरीज है नियर अबाउट 30 डेज में फिनिश हो जाएगा, मतलब कि आपके एग्ज़ाम से पहले। और ये आपका एक तरह से रिवीजन सीरीज भी समझ जाइए, क्योंकि पहले बस इसमें केवल आपको प्रश्न ही देखने को मिलेंगे और आंसर। और ये जो सीरीज है वे 2 लैंग्वेजेस में मतलब कि हमारे चैनल पर अपलोड होगी। पहला होगा इंग्लिश और दूसरा हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हम लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पहला सेक्शन हमारा होगा वे होगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो पहला एग्ज़ाम होगा जिसके प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे वो होगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 टीयर 1। तो यहाँ से पहला प्रश्न है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। अगर आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं इन प्रश्नों को। आपको मतलब कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है और भाई पीवाईक्यूज हैं, मतलब ट्रस्ट के लिए आप लोग चाहें तो अगर सर्च कर सकते हैं गूगल पर। ये पहला प्रश्न होगा आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका बंद कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, जो कि आपका 1922 में घटित हुआ था उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड प्रश्न है 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन रॉय। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हुमायूं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नेटॉल कांग्रेस की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तानसेन। छठा प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सातवां प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। तो समाज सुधार संगठन यहाँ पर दिए गए हैं और उनके संस्थापक। तो पहला संगठन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो हो जाएगा ए का थर्ड। बी जो है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। तो बी का फर्स्ट। और सी जो है आपका प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी।
तो सी का सेकंड हो जाएगा। प्रार्थना से, अरे प्रार्थना और पांडु, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। अगला जो है आपका आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। तो यहाँ से हो जाएगा डी का फोर्थ। डी का फोर्थ आपको ऑप्शन डी में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का थर्ड और सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद जी। 9वां प्रश्न यहाँ से, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? तो इसका भाग नहीं था इनमें से आपका शिप्रा नदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिप्रा नदी सप्त सिंधु नदियों का भाग नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने। 11वां प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग मैस्केयर, जो कि आपका 1919 में अमृतसर में घटा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न यहाँ से, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था राजा राम, नहीं ये आपका मुंबई में पूछा ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। 13वां प्रश्न है, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो हड़प नीति तैयार किया गया था डलहौजी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डलहौजी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न यहाँ से, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे टोडरमल जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, टोडरमल। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चंपारण में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंपारण में। 16वां प्रश्न है आपका, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है आपका 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 1764। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 में, जिस वर्ष भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1931। 19वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति मई में भारत के किस छावनी से आरंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है मई में भारत की मेरठ छावनी से शुरू की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेरठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित स्थान है चंपारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न यहाँ से,
ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी? तो यह मदद किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 22वां प्रश्न यहाँ से, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच में लड़ी गई थी। तो 1539 में जो चौसा का लड़ाई था, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और उन्होंने आम की एक किस्म को चौसा नाम दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियां दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो यह था रॉलेट एक्ट 1919। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919, जिससे आपका बिना मुकदमा इसे आपका बिना मुकदमा के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी आपका रॉलेट एक्ट में। अगला प्रश्न है यहाँ से, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था तो उस वक्त भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इरविन। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? तो वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह वर्मन। 26वां प्रश्न है यहाँ से, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तो धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ आपका दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। 27वां प्रश्न यहाँ से, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी यह आपके संबंधित है सातवाहन वंश से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सातवाहन वंश। 28वां प्रश्न यहाँ से, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर नहीं है भाई, मुंबई में पूछा है ना। अरे हाँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न यहाँ से, 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्थापना की थी होम रूल लीग की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, होम रूल लीग। 30वां प्रश्न है कि वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदी कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। 32वां प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल राजा के संरक्षण में की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चित्तरंजन दास। 34वां प्रश्न है कि फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो फरवरी 1922 में आपका चौरी चौरा कांड घटा था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन
डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि पालो प्रतिहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो पालो प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। 36वां प्रश्न यहाँ से, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम डैश था। तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद। 37वां प्रश्न है, चंदेरी में मेदिनी रॉय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे। तो ये मुगल शासक था बाबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बाबर। 38वां प्रश्न यहाँ से, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी। 39वां प्रश्न है, पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत डैश द्वारा की गई थी। तो यह आपका शुरू किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है यहाँ से, वुड्स का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। तो वुड्स का घोषणा पत्र जो है आपका 1854 में जो किया आया था, और यह आपका मुख्य रूप से संबंधित था शिक्षा से, एजुकेशन से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा, एजुकेशन। 41वां प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ऑफ गौर ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था। तो गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था चंदवार के युद्ध में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चंदवार का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी। 43वां प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिणापंतेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापंतेश्वर की उपाधि धारण की थी। 44वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण। कुषाण वंश के शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और जिस वक्त बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुषाण वंश। 45वां प्रश्न है, अली अकबर खान डैश वादन के लिए जाने जाते हैं। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछ दिया है। तो अली अकबर खान जी जो हैं ये सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सरोद। 46वां प्रश्न है यहाँ से, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। तो एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है यह बनवाया गया था कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्ण प्रथम। 47वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। तो ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष आपका पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। 50वां प्रश्न है यहाँ से,
रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो डैश में सिंहासन पर बैठी थी। तो रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो कि 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 91वां प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो इस अधिनियम का नाम था विनियमन अधिनियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विनियमन अधिनियम। 52वां प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है? तो भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है प्लासी के युद्ध को, बैटल ऑफ प्लासी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 53वां प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जित्तल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? यह सिक्के चलवाया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इल्तुतमिश। 54वां प्रश्न है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा दल या फिर पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू की गई थी? तो इस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी। 55वां प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो पाल वंश की स्थापना किया गया था गोपाल द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से पियादसी नाम किससे संबंधित है? तो पियादसी नाम संबंधित था राजा अशोक से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अशोक। 57वां प्रश्न है यहाँ से, गो शब्द जिसका अर्थ है गाय से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था? तो वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोमत। 58वां प्रश्न है यहाँ से, भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो दरोगा प्रणाली की शुरुआत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 59वां प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। तो ब्रिटिश भारत के यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं और उनसे संबंधित संस्थापक यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स, तो हो जाएगा ए का 4th। दूसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज, इसके संस्थापक थे जोनाथन डक्कन, तो बी का 3rd हो जाएगा। और सी है फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फोर्ट विलियम्स कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली, तो सी का हो जाएगा 2nd। और 4th जो है कलकत्ता मदरसा के संस्थापक थे वारेन हेस्टिंग, तो डी का हो जाएगा 1st। डी का 1st आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। 60वां प्रश्न है यहाँ से, 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम HP बालातस्की और कर्नल ओलकोट्स द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है, गियासुद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था? तो दीवाने अर्ज आपका एक प्रकार का सैन्य विभाग था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना करवाया गया था गियासुद्दीन बलबन द्वारा। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है यह लागू किया गया था आपका 1793 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1793।
63वां प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 64वां प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 13वें। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा आपका विक्रमोर्वशियम नहीं लिखा गया है, विक्रमोर्वशियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये सभी नाटक जो हैं हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं। 67वां प्रश्न है यहाँ से, मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित हैं? तो महेंद्र वर्मन प्रथम आपके संबंधित है पल्लव राजवंश से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पल्लव राजवंश। 68वां प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दीवाने अमीर कोही मंत्रालय की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। 17वां प्रश्न है, सिद्धो और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धो और कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो चोल राजवंश का प्रतीक था बाघ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश किया गया था, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। 73वां प्रश्न है यहाँ से, मौखारियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को परिस्थापित कर दिया? तो यह शहर था कन्नौज, जहां पर मौखारियों ने राज किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। 74वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था सिंगापुर देश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने भाई भूल चुक से SC बोस करके एक मूवी है या फिर सुभाष चंद्र बोस की मूवी है, अगर उससे देखा होगा तो उन्होंने मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था सिंगापुर में, तो इस दृश्य को दर्शाया गया उस मूवी में। 75वां प्रश्न है आपका, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसमें कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, उनकी राजधानी डैश थी। तो जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और उनकी राजधानी जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई है।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 76वां प्रश्न है यहाँ से कि 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। तो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 77वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी। तो खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी बैरम खान को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 78वां प्रश्न है तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। तैमूरी परंपरा है, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था। तो उसके भाई कामरान का नियंत्रण अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र पर था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो था, यह प्रणाली आपका लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 80वां प्रश्न यहाँ से 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान शुरू हुआ था मदुरै नहीं, यह शुरू हुआ था देवगिरी में, देवगिरी से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान देवगिरी से शुरू हुआ था। 81वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वदेशी आंदोलन। 82वां प्रश्न है कि किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। 83वां प्रश्न है कि प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने डैश के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। तो इसने किस राजा के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी, यह पूछा है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी, ने नागभट्ट प्रथम के शासन के दौरान प्रख्याति प्राप्त की थी। 84वां प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व ने चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो यह क्रांतिकारी थे सूर्य सेन जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य सेन जी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। 85वां प्रश्न है यहाँ से 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है कि इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की थी। तो मार्लेमेंटो सुधार में आपका विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की गई थी और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया था। ये तो भाई एकदम सही है क्योंकि झगड़ा लगाना था उन लोगों को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट। 86वां प्रश्न है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी। तो अशोक के धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है ब्रह्मचर्य की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मचर्य। 87वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई। तो 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई गई थी सवाई मानसिंह द्वारा। सवाई मानसिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
88वां प्रश्न है कि महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम आपका पल्लव राजवंश का शासक था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पल्लव। 89वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार यह पूछा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। दारा सिको ही था, राजा सुल्तान था उस वक्त दिल्ली के साथ। 90 प्रश्न यहाँ से कि आपका 90वां प्रश्न है कि बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो इसके द्वारा किया गया था दीवाने अर्ज का पुनर्गठन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 ईस्वी में यह आपका राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? पंजाब के कलानौर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक किया गया था अकबर का। 92वां प्रश्न है यहाँ से 92 प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 93वां प्रश्न है यहाँ से सोने दीवार और चौथाई दिनार, अरे दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? तो वासुदेव प्रथम एक शुंग वंश का शासक था, नहीं, वासुदेव प्रथम जो थे ये कुषाण वंश के शासक थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न है कि डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो डिमेकस जो है आपका जो कि एक यूनानी राजदूत था और यह मौर्य राजा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो राजवंश, अरे निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने? तो रुद्रसेन द्वितीय आपका पूछा गया है कि किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभा गुप्ता से विवाह किया था। 96वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो विंध्य शक्ति द्वारा आपका स्थापना किया गया था वाकाटक राजवंश का। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी, यह एक नाम है व्यक्ति का, विंध्य शक्ति। 97वां प्रश्न है कि मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उखेरी गई थीं? तो मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उखेरी गई थीं? तो यह मूर्तियां उखेरी गई थी आपका कुषाण राजवंश के काल के दौरान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुषाण। 98वां प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया था 1927 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
99वां प्रश्न है कि रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो भारत का पहला राजकीय शिलालेख है आपका, यह है गिरनार शिलालेख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था? तो ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था, इनमें से शिल्पी, आम जनता, पुरोहित या फिर योद्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्पी। 101वां प्रश्न यहाँ से, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गुरु घासीदास ने भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों को सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए अरे कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था इन्होंने? तो इस आंदोलन का नाम था सतनामी आंदोलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सतनामी आंदोलन। 102वां प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने यह कार्य किया था? तो सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई गई थी बलबन द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बलबन। 103वां प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? तो यह थे वकाटक राजवंश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 104वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या फिर राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था? तो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या फिर राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था? तो यह सातवाहन साम्राज्य था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सातवाहन साम्राज्य। 105वां प्रश्न यहाँ से कि 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया गया था 1936 में BR अम्बेडकर जी द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 106वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रण और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो यह अधिनियम कौन सा था यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अधिनियम था आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। 107वां प्रश्न है कि अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? तो अली अकबर खान जी जो हैं यह जुड़े थे मैहर घराने से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मैहर घराना। 108वां प्रश्न है कि गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ, उनमें से मौखारियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो मौखारियों का उदय हुआ था कन्नौज के क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 109वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 110वां प्रश्न, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? तो प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? तो पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराया था यह पूछा है यहाँ पर बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इन्होंने हूण राजवंश को हराया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
111वां प्रश्न है यहाँ से, 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी? तो महारानी दिद्दा जो है उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी थी? यह शासिका बनी थी मालवा क्षेत्र की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मालवा। 112वां प्रश्न है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपका लिखा गया था तोलका नहीं इंग्लो आदिगल द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आदिगल। इलांगो आडिगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना आपका हुआ था 1920 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 114वां प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यूगोस्लाविया में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? तो निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? तो रामचरित का नायक है रामपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रामपाल। 116वां प्रश्न है कि वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता है? तो हाफ लोफ सिस्टम आपका कहा जाता है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे भाई वैसे पॉलिटी सेक्शन में आना चाहिए, चलिए आ गया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए यहाँ पर। 117वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा प्रथम ने 985 ईस्वी में डैश तक शासन किया था? 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया था। तो सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 118वां प्रश्न है कि 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 119वां प्रश्न है यहाँ से, 1910 में USA के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो 1910 में USA के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना आपका डैश के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारक दास और GD कुमार। तो सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास और GD कुमार द्वारा की गई थी। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? तो निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? तो यह नेतृत्व करता था कुमार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार। 121वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में आयोजित किया गया था बांकीपुर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बांकीपुर। 122वां प्रश्न है कि 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो खुर्दा का विद्रोह जो है आपका 1817 में उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 123वां प्रश्न यहाँ पर कि जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव। 124वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में
वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1911 में। 1911 में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल में भेज दिया गया था। 125वां प्रश्न है आपका यहाँ से कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो कोलकाता में मदरसा खोला गया था 1781 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। 126वां प्रश्न है कि 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ किया गया था? तो सिख सुधार आंदोलन आरंभ किया गया था 1873 में सिख सभा आंदोलन के नाम से, और सिंह सभा आंदोलन के नाम से यह शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 127वां प्रश्न है यहाँ से, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी? तो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक यह मैत्रक राजवंश की राजधानी थी, वल्लभी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मैत्रक। 128वां प्रश्न है कि पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बही शिलालेख जो है आपका वर्तमान, जो कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो यह वर्णन करता है पार्थियंस का। हाँ, पार्थियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। पार्थियन राजवंश का आपका वर्णन करता है तख्ते बही शिलालेख। 129वां प्रश्न है कि डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, ये थे आपके मैत्रक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है 130वां, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग जो है यह भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 131वां प्रश्न है कि 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? तो 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? तो यह मॉडल जो है आपका प्रकाशित किया गया था पियरे फ्रांसवा वेरहल्स द्वारा। पियरे फ्रांसवा वेरहल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। 132वां प्रश्न है कि गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदगल्य ने की थी, डैश में स्थित है? तो यह आपका जो है गंधर्व महाविद्यालय यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसकी स्थापना चंद्र मौदगल्य ने की थी। अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं एसएससी CHSL 2024 टीयर 1 के, और ये सभी आपके हिस्ट्री सेक्शन के ही प्रश्न हैं। और यहाँ से पहला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान जी ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, दयानंद सरस्वती। तीसरा प्रश्न है कि किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ सीमा आयोग ने। चौथा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला प्रथम
हाँ, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो प्रथम युद्ध था सैनिक विद्रोह, यह आपका हुआ था 1857 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है जिनका जन्म डैश में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पोरबंदर। छठा प्रश्न यहाँ से, कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किया गया था राज रा, अरे भाई राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के अभिन्न अंग थे? तो आईएनए के अभिन्न अंग थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। आठवां प्रश्न है कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है? तो बूचर ऑफ अमृतसर के रूप में किस ब्रिटिश कर्नल को याद किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेजिनॉल्ड डायर को। रेजिनॉल्ड डायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेजिनॉल्ड अरे भाई ये पूरा एक ही में है आपका, रेजिनॉल्ड डायर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने स्लिप किए अरे भाई 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने स्लिप वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम था? तो इनका नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट। 10वां प्रश्न है कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिकता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम था? तो यह था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रॉलेट एक्ट। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। 12वां प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है यह बाबर और अरे नहीं हाँ यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राणा सांगा। 13वां प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन विनियमन 17 जारी किया जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया था? तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया था जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया था? तो यह कार्य किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 14वां प्रश्न यहाँ से, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है कि वर्ष 1775 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब।
17वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुगल बादशाह अकबर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। पहला कथन है कि वह बहुत अधिक शिक्षित था और कई, अरे भाई अनपढ़ था। उसने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा ओनली। और उसने हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, ये आपका गलत कथन है। उसने 1602 में सम्राट घोषित किया था, अरे 1602 में सम्राट घोषित किया गया था, ये भी गलत कथन। यहाँ से करेक्ट कथन है मुगल बादशाह अकबर के बारे में, उसने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भकना, कांसीराम, हरनाम सिंह टूडीलाट और लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 1913। 19वां प्रश्न है आपका कि राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर जो है यह स्थित है आपका एलोरा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा एलोरा। 20वां प्रश्न है यहाँ से कि मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो इस अभियान का नाम था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है कि अपने धन निकासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो यह आपका कथन था दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा धन निकासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। 22वां प्रश्न यहाँ से कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर डैश राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर जो है आपका यह बनवाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रकूट। 23वां प्रश्न है यहाँ से कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका यह राजा चोल द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो यह मुगल राजा था अकबर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? तो ये आपका देखिए ना, अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, मतलब यही सारे प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? यह अधिनियम था विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था आपका रेगुलेटिंग एक्ट इसे कहा जाता है। 26वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था वह था तुगलक राजवंश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट, नहीं भाई तुगलक नहीं था यार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मामलुक राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जो था वह था मामलुक राजवंश। 27वां प्रश्न है यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी बलबन द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा बलबन। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी
दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इनमें से किस इनमें से किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भाई कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। 29वां प्रश्न है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंह विष्णु। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? तो ये कौन से समाज सुधार मतलब वे कौन से समाज सुधारक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था और पारित भी हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 31वां प्रश्न है कि 1930 में शुरू की गई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह आंदोलन था नमक सत्याग्रह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नमक सत्याग्रह। 32वां प्रश्न है कि समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? तो इस संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सत्यशोधक समाज। 33वां प्रश्न है यहाँ से, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए आपका जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता था ब्रह्मोदय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मोदय। 34वां प्रश्न है कि 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो यह क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया था? किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों के समान संख्या में अणु होते हैं? 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या के अणु होते हैं? तो यह आपका थ्योरी दिया गया था एमेडियो एवोगेड्रो द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 36वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? तो इन्होंने 1893 में अपना भाषण दिया था शिकागो में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है कि वर्ष 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? तो ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संगठन का गठन किया गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में कलकत्ता में। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, कलकत्ता। 38वां प्रश्न है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गोपाल। 39वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा डैश में की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी, मुंबई में की गई थी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बॉम्बे। 40वां प्रश्न है कि
डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो यह थी गुलामगिरी पुस्तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुलामगिरी। 41वां प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी डैश में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी डैश में एक छोटा सा शहर बन गया था। तो यह शहर बना था आपका अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या फिर विद्रोह का आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या फिर विद्रोह पर आधारित आनंद मठ उपन्यास लिखा है। तो आनंद मठ उपन्यास जो है आपका यह आधारित है सन्यासी विद्रोह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह। 43वां प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है कि पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, सही है। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नहीं भाई। धर्मपाल ने तो भाई जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 45वां। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। तो ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। तो यह था आपका विधवा पुनर्विवाह के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 46वां प्रश्न है यहाँ से कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो यह पाल शासक था धर्मपाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। धर्मपाल ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। 47वां प्रश्न यहाँ से कि फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ मिलकर के बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदु राजवंश। अराविडु है आपका, अरविंदु नहीं, अराविडु जो राजवंश था यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है कि 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। तो कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था, इनमें से कौन सा शासक पूछा गया है। तो पाल वंश का शासक था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, इसे तो नहीं, धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। पाल भाई दोनों है। तो धर्मपाल जो है यह कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है कि वह भारतीय बौद्ध भिक्षुक कौन थे जिन्हें 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो ये थे बोधि धर्मन जी, बोधि धर्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बोधि धर्मा। 91वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया था। तो ये था बलबन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बलबन।
52वां प्रश्न है कि पाल कौन थे। तो पाल कौन थे? पाल एक राजवंश था जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पाल एक राजवंश था जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था। 53वां प्रश्न यहाँ से है कि महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव शैव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था। तो शैव का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था एलोरा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एलोरा मंदिर। एलोरा मंदिर महान राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया है। 54वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 55वां यहाँ से है कि 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। इसमें पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा आपका कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बेसिकली यही पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन एक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 56वां प्रश्न है कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है आपका यह हुआ था पल्लव राजवंश के दौरान, पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया था जो फायर आर्म्स के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को नियंत्रित करता था। तो यह आपका अधिनियम था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 58वां प्रश्न है कि अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन यहाँ पर पूछा है कि उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, पहला सही है। दूसरा कथन है कि उसने बीजापुर राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यह आपका इनकरेक्ट कथन दिया गया है अकबर के बारे में। अगला क्या स्टेटमेंट दिया है कि उसने फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी बनवाया था, उसने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है यह करेक्ट स्टेटमेंट है, सत्य स्टेटमेंट है। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में जो आपका रेडियो, पहला कथन तो आपका सही है कि भारत में रेडियो प्रसारण जो है आपका 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा ही शुरू किया गया था। दूसरा कथन है कि ऑल इंडिया रेडियो 1936 में अस्तित्व में आया था। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है आपका 1936 में ही अस्तित्व में आया था, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन डीडी के रूप में अलग पहचान मिली, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ से 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसके लिए गिरफ्तार किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 61वां प्रश्न है यहाँ से कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के शासन के तहत बनाया गया था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपका यह बनवाया गया था, कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के शासन के दौरान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
पूर्वी गंगा राजवंश के शासनकाल के दौरान आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। 62वां प्रश्न यहाँ से क्या है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? तो पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था जो कि बॉम्बे में स्थापित था, ये था परमहंस मंडली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, परमहंस मंडली। 63वां प्रश्न है कि 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, इसमें चिन्हट में आपका जो युद्ध हुआ था इसके भाई नेतृत्व किया गया था हेनरी लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हेनरी लॉरेंस। 64वां प्रश्न है यहाँ से कि बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? तो बिल्हान जो थे यह दरबारी कवि थे आपके विक्रमादित्य 6 के राज्य दरबार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 65वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष खोला गया था? तो यह गेट जो है आपका खोला गया था 2004 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 66वां प्रश्न है कि उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। तो ये कौन सा अभिलेख है? ये है आपका उत्तीर मेरूर अभिलेख। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तीर मेरूर अभिलेख में चोल साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन के में सभा के आयोजन के तरीके को बताया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 67वां प्रश्न है कि वेदास पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे? तो ये आपके रहते थे वेदास श्रीलंका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेदास पारंपरिक वनवासी थे, ये पारंपरिक वनवासी थे श्रीलंका देश के। 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेलोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था? तो जो थे पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था वेलोर की लड़ाई में। ते कौन से चोल सम्राट थे? तो ये थे परांतक प्रथम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। परांतक प्रथम चोल सम्राट ने वेलोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। 69वां प्रश्न है कि बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से अधीन थे आपके कदम्ब राजवंश के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कदम्ब। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? तो बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है आपका चावाहन राजवंश की वंशावली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 71वां प्रश्न है कि भारत में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना भारत में हुई थी 1926 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं आपके SSC MTS के प्रश्न। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।